ये उधर पश्चिम द्वार का महत्व है और एक पूरब द्वार है, एक दक्षिण है, एक उत्तर है। 4 द्वार हैं लंका के। और पश्चिम द्वार पे मेघनाद युद्ध कर रहा था। और मेघनाद पश्चिम कहते हैं नीचे को, इंद्रिज स्थान को, और पूरब कहते हैं मुंह स्थान को, समझे। और ये दाहिने बाएं होते हैं। तो ये शरीर ही लंका है, ऐसा समझना चाहिए। और इसमें ये जो विषय की भावना है यही पलटना है। हाँ, जिसका नाम नहीं है अनगिनतिन है। और राम दल जो भगवान का भजन में रुचि है, अंतःकरण से लेके इंद्रियों में सर्वत्र यही सब ब्रह्म ज्ञानमयी बंदर है और भालू हैं। इनको समझना चाहिए। इनमें अग्रगण्य हनुमान और अंगद है और नील और नल भी हैं, लेकिन यही 2 योद्धा प्रबल हैं। शुरू में जब युद्ध हुआ, कोट कंगूरन चढ़ गए, कोट कोट रणधीर। अब करोड़ों तो कंगूरे हैं और एक एक कंगूरे पे करोड़ करोड़ बंदर चढ़ गए। अब बाहर इसका हिसाब किताब आएगा। एक करोड़ के गुना कर दिया जाए करोड़ से, कितना होगी? संख्या का कोई अंत है? तो ऐसा नहीं। इसका मतलब कोट माने कई अर्थ होते हैं। कोट माने खंड को कहते हैं, कोट माने एक इकाई को भी कहते हैं, कोट माने करोड़ को भी कहते हैं, कोट माने एक समूह को भी कहते हैं किसी एक चीज के। तो इसलिए ये हिंदी ऐसी एक भाषा है जिसमें हजारों एक एक चीज के नामकरण बन जाते हैं। तो किला है ये शरीर, ये सबसे सुंदर है। कहते हैं लंका सोने की बनी थी। तो ऐसे तो कोई कंट्री, देश या कोई किला तो सोने होने का तो नहीं बना है, बाहर तो नहीं हो सकता, न लोहाई का बन सकता है, कुछ न कुछ मिलवन मिलाना ही पड़ेगा। हाँ, ये कच्चे पक्के जरूर बना लेते हैं। तो इसका अर्थ ऐसा नहीं है। सोने का मतलब है यहाँ जैसे करोड़ का मतलब कई निकलते, ऐसे ही यहाँ सोने का मतलब है सुंदरता से और एक विशेष अध्यात्म अर्थ से। जैसे शरीर है तो हर योनियों में 84 लक्ष योनि जैसी बताई जाती हैं, सबसे सुंदर है, सबसे कीमती है, सबसे मूल्यवान है, सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे सफल है। और योनियों में जीवात्मा अगर रहता है तो इतना अपने कार्य कुशल नहीं हो पाता जितना कि मनुष्य योनि में ये जब रहता है। ये बहुत बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। ये भगवान को अपने बस में कर सकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरों को कर सकता है। ये बड़े से बड़ा बन सकता है, गरीब से गरीब बन सकता है, मध्यम का बन सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इसलिए इसके पास सब प्रकार की कलाएं होती हैं। तो ये ऐसा योनि वाला एक काया है। तो काया को यहाँ गोस्वामी जी की दृष्टि से किला कहा गया है। समझ में आया? और इसी पे विजय करना है। लंका का तात्पर्य केवल किला का है। समझ में आया? किला कहते हैं इस काया को। इसी किला
एक गढ़ में, और ये दुष्ट पहले जब दुष्ट बढ़ जाते हैं, विषय के लिए मन पड़ने लग जाता है, विषय में आसक्त आदमी होता है, एक एक पैसा जुहाए, फिर 99 का चक्कर पड़ता है, फिर ज्यादा हो जाए, फिर कभी अंत ही नहीं होता। ऐसे ही एक दे विषय करने से फिर 2 देखिए, 4 देखिए, 10 देखिए, फिर आदत खत्म होती है। ऐसे ये विषय बढ़ जाता है तो इनका प्रबल क्षमता आ जाती है, ताकत आ जाती है। और ये काया रूपी किला, यही लंका कहते हैं। लो लगा देखो, विषय में लो लगी हुई है। और ये है कहाँ? संसार रूपी समुद्र में है, विषय रूपी पानी है, और काया रूपी किला है, और इसमें मोह रूपी रावण है, क्रोध कुंभकर्ण है, काम मेघनाद है, लोभ नारायणतक है, कपट काल्य में, अभिमान अहिरावण है। ये दुष्ट प्रबल योद्धा हैं इसके, और ये इसमें बड़े ठाट बाट से अपने ऐसा आराम करते हैं, इंद्रियों का भोग करते हैं। इसीलिए इसका एक टाइटल मिली है रावण को, 10 आनंद, दशानंद, 10 इंद्रियों से विषय में आनंद लेना, इसका नाम है दशानंद। इसलिए ये के पास सब चीज है। क्योंकि रावण किससे बना? कि जो हम रोने लगे हर चीज के लिए, और रोने से रावण बनता है। ये शब्द है कि ये चीज भी हो जाए, वो भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, यही मेरा है, यो मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, और मेरा अंत न रह जाए, मैं सबसे बड़ा बन जाऊं। ये के लिए जो दिनों रात हम फरफटाने लगे, तो फिर रावण से कमजोर न रह जाइए। समझ में आया? जो आदमी ये करने लगता है वो रावण का ही परिवार अपने अंतःकरण में पैदा कर देता है। समझ लो। तो इसलिए, और उसमें क्या है शरीर में, कि जब भगवान के सामने ब्रह्मा ने ये शरीर को बनाया तो जाके खड़ा किया, और परमात्मा के सामने जब पेश किया तो परमात्मा बहुत प्रसन्न हुए, और इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी तुमने सबसे उत्तम ये शरीर बनाया, इससे आज तक कोई उत्तम नहीं है। इसके अंदर तो बड़े बड़े लोक हैं, ये में श्वासा चल रही है निर्मल, इसमें खंड खंड ऐसा आराम के और हार्मोन्स वगैरह बड़ी बड़ी क्षमताएं बनी हुई हैं, अलौकिक हैं। तो इसलिए इसमें मैं अपने को इसी में रखूंगा। तो ये आत्मा का घर बन गया। तब से परमात्मा ने अपनी आत्मा को इसमें डाल दिया और कहा कि अब मैं यही में रहूंगा। तो तब से परमात्मा ये शरीरों में निवास करता है, बाहर कहीं नहीं रहता। और इसी में कहते हैं, रामायण में भी कहा गया है कि पद पताल शीश अजधामा, मनुष्य का पैर जो है पताल है और शीश जो है ब्रह्मा है, ब्रह्मलोक है, और इतर जितने हैं और धाम बने हैं देवी देवताओं के, अपर लोक लोक विश्रामा, जहां तहां करुण कुबेर दिग्पाल अश्वनी कुमार ये सब देवता रहते हैं, सूर्य चंद्र वगैरह। तो ये धड़ धरणी कर एक ही लेखा, और जो बाहर सब अंदर देखा। ये पृथ्वी इतनी लंबी चौड़ी है तो देखते हैं, और ये शरीर इतना छोटा है, उसकी एक इकाई है, उसका एक छोटा सा नमूना है। तो अध्यात्म विषय हमेशा शरीर की तरफ से एक इकाई पे पहले कंट्रोल करता है, संसार की तरफ वो नहीं देखता। और जब एक इकाई पे हम कब्जा कर लेंगे और इस पे जब हम सफल हो जाएंगे साधन में, तब फिर पूरे पे होना स्वाभाविक होता है। ये नियम ऐसा है। इसलिए बार बार हनुमान को तुमने देखा होगा कि जब भी संकट उसे पड़ता था, जरूरत पड़ने पे और मशक रूप धर लेता था। क्या लगता था? छोटे से छोटा। मशक माने बिलाप भी होता है, मशक वाले जीव जंतु भी होते हैं, मशक माने मच्छर भी होता है, मानो छोटे से छोटा रूप धरना।
तो ये महात्माओं साधकों का काम है कि अपने को छोटा बना देना। जरूरत पड़े अगर प्रकृति मुंह बाती है, सुरसा नाम की प्रकृति माया अगर मुंह बांध के हमको खाना चाहती है तो हमें बड़ा बन के जाएंगे और उसे आगे निकलना है, इंलार्जमेंट हो जाना है। और जब अगर वो और बढ़ती है तो बुद्धि लगाना है कि छोटे से छोटा बन के, क्योंकि जब बहुत बड़ा मुंह बनाएगी तो दाबने में कम से कम 2-4 मिनट वही लग गई है। तो इतने में एक ही आधी मिनट में मच्छर के रूप में और सब जगह घूम घाम के हनुमान जी बाहर निकल गए। तो परेशान की परेशान रह गई, हार की हार गई, और हनुमान भी हार के जीत का जीत गया। उसका कहना भी मान लिया, आशीर्वाद भी ले लिया और जीत का जीत गया। ये कलाबाजी सब जो है एक साधक के पास होनी चाहिए। और साधक के पाए कौन है? वैराग्य हनुमान है, अनुराग अंगद है, धर्म ददबल है, नियम नल नील है, और जानना इन सब कलाओं को ये जांवंत है, और सूरत ईश्वर के चरण में लगाना सुग्रीव है। ये पलटन अलग है। तो समझ लो ये सजातीय पलटन है हमारे अंतःकरण में, और हमारे ही अंतःकरण में वो विजातीय पलटन है। जब रावण के बाहुल्य से होगा तब इसको लंका कहा जाता है, और जब दशरथ का बाहुल्य होगा, राम का बाहुल्य होगा, तो इसको अवध कहा जाता है। ये है यही शरीर। और जब योग क्रिया करेंगे तो इसको जनकपुर कहते हैं, और जब साधना करेंगे और साधना रत और वैराग्य में रहेंगे तो इसको चित्रकूट कहा जाता है। और जब इसको स्थैर्यता देंगे, युद्ध रत होंगे, तो इसको पंचवटी कहते हैं। छित चल पाव गगन समीरा 5 तत्व से बना हुआ पंचवटी है। इसमें ज्ञान और वैराग्य और शक्ति तीनों का निवास होगा। कुंडली जागृत हो जाएगी, नाभि कमल। कुंभज ऋषि के आदेश से हम वहां रहने लगेंगे। तब फिर प्रकृति रूपी सूपनखा इसकी परीक्षा लेगी। तो जानते हो कि भजनानंदी के सामने परीक्षा लेने भगवान ही इस माया को भेजते हैं। आज हम देखिए कितना जबरदस्त राक्षसों का विरोध कर रहे हैं बंदरों के साथ, लेकिन बगैर राक्षसों के बंदरों की कोई कदर नहीं, एक दूसरे के पूरक है। आगे चल के यही अर्थ दूसरा हो जाता है। जैसे तू लोगों की समझ में आता होगा कि जब प्राइमरी में लड़का पढ़ता है तो देखिए उसको पढ़ हमारा लड़का पढ़ने जाता है, स्कूल में जाता है, यही कहते हैं ना। और जो हाई स्कूल में पढ़ता है तब भी कहते हैं स्कूल में जाता है, हमारा लड़का पढ़ता है। और जो एमए करता है, पीएचडी या डीलिट करता होता है, तब भी ऐसा ही कहते हैं। लेकिन दिन रात का अंतर है, कहाँ प्राइमरी, कहाँ हाई स्कूल और कहाँ पीएचडी या एमए, अलग अलग है ना। हाँ, लेकिन जात एक ही है। ऐसे ही ढंग से इनके साधनात्मक अंतर जगत अन्वय रूप युक्ति के द्वारा चेतन के प्रतिबिंब मिल जाते हैं। तो उस तरीके से साधक अपनी शैली से साधना में प्रगति करता जाता है। कभी वो 12 खरी पढ़ता है, कक्का किक्की एबल बेकर चार्ली डॉग, कभी फिर जाके सिलेबल मिलाने लगता है, कभी वो शब्द बोलने लग जाता है, फिर शब्द की जरूरत नहीं रहती है, फिर जो है और चीज पढ़ने लगता है आगे वाली, फिर सब्जेक्ट पढ़ने लग जाता है, लेकिन है सब पूरी रूप से पढ़ाई। तो ऐसे ही ढंग से गोस्वामी जी ने, जैसे बाहर जो लड़के पढ़ते हैं तो ये 15-20 क्लास पास करने पड़ते हैं, तब जाके एमए होता है। और इसमें केवल 7 क्लास रखे गए हैं अध्यात्म विषय में। ये वेदांत की दृष्टि से भी है, और गोस्वामी जी वगैरह जितने हमारे अच्छे ऋषि मुनि हुए हैं और बड़े अच्छे काव्य किया है इन्होंने, और अंतःकरण की काफी निष्कर्ष को लिया है, तो उन्होंने भी 7 ही रखा है। इसलिए रामायण के 7 सोपान आते हैं और 7 कांड हैं। ऐसे ढंग से जो है इसको पूरे रूप से समझते चलना चाहिए।
तो हम ये चाहते हैं कि जो साधक रामायण के मर्मज्ञ होना चाहते हैं, जो साधना मर्मज्ञ होना चाहते हैं, जो ईश्वर की तरफ प्रगति करना चाहते हैं और जो इस संसार के अशांतिदायक बंधन से थोड़ा फुर्सत होना चाहते हैं, उन सबको चाहिए कि इसमें गौर करें और इस मौलिक अर्थ को देखें और इस अध्यात्म अर्थ में, सही अर्थ में, इसको कहते हैं यथार्थ अर्थ, रोचक अर्थ नहीं, भयानक अर्थ नहीं, इसको कहते हैं यथार्थ, सही, ज्यों की त्यों। तो ऐसी शैली से, जैसा कि कवि के मन में क्या था, इसीलिए उसने रामायण का नाम बदल करके और रामचरितमानस रखा था। हाँ, राम के चरित्र मनसी, ऐसे इनको कराना पड़ेगा। तो अब युद्ध काल शुरू हो गया है और ये लंका कांड शुरू हो गया है, और लंका कांड के बाद कौन आता है? उत्तर कांड। हाँ, तो ये 6वीं भूमिका चल रही है। उत्तर कांड 7वीं भूमिका है। सुवेक्षा, सुविचारणा, तनुमानुषा, सत्वापक्ष, असंशक्ति, पदार्थ भाविनी, ये 6वीं आए, और तुर्यगा 7वीं आए। अब इन भूमिकाओं की विस्तृत इसकी समस्याएं हैं, जिनको मोटी मोटी सबको इस रामायण में आती जाती हैं और याद कर लेना चाहिए। इतना सभी जानते हैं कि बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, और फिर किष्किंधा कांड, और सुंदर कांड, और लंका कांड और उत्तर कांड, 7 कांड उसमें भी होते हैं। तो देख ले कि सुंदर कांड को सबसे अच्छा समाज में भी मानते हैं ना। कहते हैं रामायण का सुंदर कांड का पाठ करो भाई, उससे बड़ा अच्छा फायदा होता है। जो सकामी लोग हैं इस संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो माइक क्षेत्र में जो रचे पचे हैं कि मेरा यमुक काम हो जाए, मेरी तनख्वाह बढ़ जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, मुझे ये लाभ हो जाए, मेरी ये कामना पूरी हो जाए, उसके लिए इन देवी देवताओं और रामायण, गीता, पुराणों का इस्तेमाल करते हैं। इनका पठन करते हैं, पाठन करते हैं, देवताओं को मनाते हैं और विशेष रूप से मंत्र तंत्रों का भी ध्यान देते हैं। किसके लिए? हाँ, है तो ये ईश्वर के रास्ते, ये पढ़ाई ईश्वर की है, लेकिन इससे लाभ क्या लेते हैं? माइक क्षेत्र कि हम और फंस जाए। अब एक गटई में सांसा आ रही है, जा रही है, तो और ज्यादा फंस जाए तो और घिट जाए वहीं में। हाँ, कि हे देवता हमें तुम यह दे दे, हे कामद भगवान हम 50 परिक्रमा लगाएंगे तो तू हमें करोड़पति बना दे और हमारी ये कामना पूरी हो जाए। हाँ, तो अब वो कामदगिरी भगवान कहीं हो ही जहाँ वो बैठ के फूटी आंखी रोवत हुई, कहे बोले ये बेवकूफ का हम कहा बताई यार, ये रो करके भागा वहां से अशांति से मेरी शरण में कि मोह जीव बचाओ, मोह जीव बचाओ। और फिर यहाँ आते आते हमसे जब सामना हुआ तो वही डिमांड कि मुझे और बढ़ा दे संपत्ति, जोने में मोह गटई फंसी चली जा रही, और हमसे भी वही मांग रहा है, हमको भी वही ठेका में लगा दिया। तो ये कहाँ का ये तरीका है? और हम खुद जान के ऐसी बेईमानी कर रहे हैं। मानव समाज में ये घर कर गई है और परेशान कर दिया है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े बुद्धि वाले, बड़े बड़े योग्य लोग, बड़े बड़े पदों वाले, बड़े बड़े धनी लोग इस शिकार के ग्रसित देखे जाते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से इन सब विकारों के चक्कर में न पड़े। देवता से जो लिया जाता है वही लिया जाए, राक्षस को जो दिया जाता है वही दिया जाए, और जिस जगह पर जो चीज जहाँ जैसी है तैसा ही माना जाए।
जो परंपरागत ऋषियों ने और जिन्होंने अनुभूतियां की, रिसर्च किया, खोज किया और जैसी शैली से उन्होंने इनको बनाया और उपयोग में लाने के लिए आदेशात्मक ये शास्त्र हमारे तुम्हारे प्रमाणित और नजीर बना के रख दिए हैं, इनका इस्तेमाल ऐसे करना चाहिए। तो उसके रूप में देखिए काया ही हमारा तुम्हारा किला है और इसमें कामदेव यही मेघनाद है, यही बलवान है, मुंह रावण है, ये इसको कब्जा कर लिए है और मैदान अब मन है, इसने इसको बना लिया है और बड़ी सुंदर बन गई है, सब प्रकार के सुसज्जित है, सब विषय भोगों से युक्त है और इसमें कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। और बस जीव है आत्मा, वो विभीषण है, उसको मार कूट के एनर्जी उससे मिलती है इन सबको और फिर उसी को और मार कूट के अपने बसीभूत कर लिया है। एक कोठा दे दिया गया, एक मकान, और में बंद है और में राम 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 रट रहा है और नीत बताता है, क्योंकि अजर अमर है, उस मर तो सकता नहीं, हो कोई की ताकत नहीं है कि इस आकाश को कोई हटा दे यहां से। गोली चलाओ तो इसमें कुछ नहीं लगेगा, आगी जलाओ तो कुछ न बिगाड़ पाएगा, पानी भर दो तो इस आकाश में कुछ नहीं होगा, कुछ होगा क्या बनाएगा, क्या बिगाड़ेगा। ऐसे ही इस आकाश से सब निर्मल महतत्व है, महतत्व से प्रकृति है, प्रकृति से आत्मा है, वो पारदर्शी तत्व है, उसका कभी नाश नहीं होता, वो विभीषण है। ये भवसागर में जो भव्य रूप से सजातीय भव्यता पैदा करने वाला भय युक्त ये अविद्या जनित हो गया है, उसका नाम है विभीषण। तो इस तरीके से इस प्रकार का चित्रण है इसका। तो अब ये जो है, जो साधक इसमें परेशान हो जाता है, हम परेशान हुए, तुम परेशान हुए, तो संसार से त्रसित होने लगता है, विषय से विमुख होने लगता है और पुण्य थोड़े बढ़ने लगते हैं, अंतःकरण में रोता रहता है विभीषण, त्राहिमाम, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो भगवान, मैं आपका हूं, मैं एक ड्रप बूंद हूं, आप समुद्र हैं, मुझे आप अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार जब त्राहिमाम हम तुम अपने शरीर में चिल्लाते हैं, तो ये जो सर्कुलेशन चल रहा है, तो आज यहाँ पैदा हुए तो कल वहां पैदा हुए, फिर परसों वहां मर गए, फिर नरसों वहां पैदा हुए, इसमें उसकी क्रिया निरंतर चलती है। यह स्थूल जगत की शरीर तक चलती है, सूक्ष्म जगत की निरंतर चलती रहती है। मर जाता है तब भी संस्कार नहीं मरते, इस आकाश में कंप्यूटर में, इस आकाश रूपी कंप्यूटर में एडजस्ट हो जाते हैं, उनका विनाश नहीं होता है, उसी के हिसाब से हमारा नंबर जहां फिर आ जाता है। तो ऐसे सर्कुलेशन में चलते हुए निरंतर इन दोनों के बीच में ये पिछी हुआ चला जा रहा है, इसी का नाम है दो ऐन सा दुनिया। ये एक विजातीय पार्ट है, इसमें दूसरा सजातीय है, एक राक्षस है, एक देवता है, एक नर है, एक जो है तो फिर ये राक्षस है, नर्तके हैं जो विषय उन्मुख हैं। तो ऐसे ढंग से एक बंदर की पलटन है तो एक राक्षसों की है। इन दोनों का किसी के अंदर जो भी साधक जैसा नामकरण कर ले, ऐसी नीति से ये साधना निरंतर साधक के अंदर चलती रहती है। तो इस तरीके से अब समझ लो, ये गोस्वामी जी अपने अंतःकरण की कथा कहते हैं, समझे। गोस्वामी जी ने कहा ना कि अपने शांति हितार्थ हम बना रहे हैं, कहे क्या कहा, हाँ, ये स्व सुखाय, अपने हुक के लिए, अपने शांति के लिए, अपने कल्याण के लिए। तो ये गोस्वामी जी के अंतःकरण में ये लीला हुई और ये आज तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, हमारे अंदर होनी चाहिए। एक नजीर सुप्रीम कोर्ट किसी केस में दे देता है तो देखिए वो नजीर नहीं, ये कानून बन जाती है, कायदा बन जाता है, फिर हर कोर्ट, हर नजीर, हर वकील उसका उपयोग करने लग जाता है। ऐसे ही भगवान की जो चरित्र होते हैं, भगवान की जो कथाएं होती हैं, वो सबके लिए होती है, एक व्यक्ति के लिए नहीं होती। इसलिए जैसे इसका उदाहरण हम दें, गीता में तुम लोगों ने पढ़ा होगा,
कृष्ण भगवान ने एक जगह कहा है अर्जुन से कि अर्जुन तुम बड़े भाग्यशाली हो, मेरा ये विराट स्वरूप, मेरा जो सही स्वरूप है वो तेरे अलावा किसी ने आज तक देखा नहीं और न देखेगा और न कभी देखा है और न कभी देख सकेगा। तो ये शब्द से तो ये सिद्ध हुआ कि फिर भगवान का अंत होगा ना। अब देखने वाला नहीं है तो दिखाएगा काय को, काय चीज दिखाएगा। अब तो दूसरों के लिए कानून बंद हो गया, वो तो अर्जुन के लिए था। तो भगवान फिर सार्वभौमिक कैसे माना जाएगा, सबके लिए कैसे माना जाएगा, सबका उपयोगी चीज कैसे होगी, ये कट ऑफ हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, अर्जुन क्या है, अब तुम्हारी बुद्धि होनी चाहिए। अर्जुन कहते हैं अनुराग को, हनुमान कहते हैं बैराग को। समझो, वैराग्य को कहते हैं। और वैराग्य जब तुम्हारे अंदर आ जाए, राग का त्याग आ जाए, वैराग्य, तो तुम अर्जुन बन जाओगे। तो अर्जुन जब तुम्हारे अंदर आ जाएगा तो कृष्ण भगवान दिखाना पड़ेगा ना पूरा शरीर। ऐसे अर्थ ले लेना चाहिए। इसलिए बुद्धि थोड़ी लगानी पड़ेगी। और कोई अर्थ अनर्थ नहीं होते, वो अर्थ के रूप में आ सकते हैं, लेकिन बशर्ते हम इसके अंटा पेचों को जान जाएं, इसके नट बोल्टों को कसने का तरीका जान जाएं, इसकी शैली, विधि, करतूत और लगाने का तरीका जान जाएं, और इसके हम लगाने के वाले पात्र ऑपरेटर बन जाएं, सही बन जाए जानकार, तो कोई दिक्कत नहीं। जानते हो कभी कभी जो है गरीब आदमी भी पैसा जुहा करके मोटरसाइकिल खरीद लेता है और बैठ के छाती उनार के बिल्कुल गड़गड़ा के जब चलता है लड़का रोड में, तो ओवरसियर दिखा दे, फिर वो देखने वालों को बाहर भजत है, चला जाता है ना छाती उनारे। और जब आगे चल के मोटर बिगड़ गई, हाँ, और जब बिगड़ गई तो उठा के ले गया दुकान पे, तो वहां फिर जाते, तो वह का पसीना में डूब जाता है वो जो मोटरसाइकिल का जो मालिक रहा, ओवरसियर हो चाहे कोनो जॉन हो, वो के नानी मर जाती है ना कि अरे कितनी बढ़िया साइकिल ली है, वो इतना मेहनत का पैसा है वो ये साथ नष्ट कर दी से। हाँ, लेकिन देखा कि वो खराबी को निकाल के और फिर जो की तो कसत 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 हर पार्ट्स जगह पर लगा लगा के और पुराना जो खराब है उसे हटा के नया लगा के एट टू डेट करके रख देता है, फिर तबीयत खुश हो जाती है ना। ऐसे ही बनाना है, हाँ, और ऐसे बनाते बनाते फिर माहिर हो जाते। तो ऐसे नीति लगाओ इसमें, अब बुद्धि लगाओ कि अब शुरू हो गया है युद्ध, आशक्ति रूपी शरीर में लंका है और ये काया रूपी किला है, और द्वार समझ ही लिए, मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 द्वार हैं, और इसमें विषय भरा हुआ चारों तरफ। और कभी जो है तो बंदर तेज हो जाते हैं। हमारा भजन अनुराग, अनुराग कहते हैं अंगद को, अंग कहते हैं शरीर को, अंग गद गद अनुराग पूरित हो जाए तो ये योद्धा तेज हो जाता है। वैराग्य जो कंटिन्यू रहे वो हनुमान है। यही 2 बलवान हैं इस पलटन में, और भी हैं और फिर लड़ रहे हैं बाकायदा। तो कभी बंदर झंझोट के मार डालते हैं राक्षसों को, फिर राक्षस अपनी ताकत इकट्ठी करते हैं, तो कभी कभी वो भी जो है और दबा ले जाते हैं बंदरों को। बंदर पूंछी दबा के सारे भागे, भूई नहीं मिलती, समझ में आया। तो फिर ये लोग जोर लगाते हैं कि रोको 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 रोको, फिर ये लोग बढ़ जाते हैं। बस यही चलेगा। हम बैठते हैं सुबह तो आज मन नहीं लग रहा है भजन में, कितना श्वासा में खड़ा करते नहीं खड़ा हो रहा है, मन क्यों तेज हो गया है। कभी कभी ऐसा भी साधक के सामने आ जाता है, मन को रोकते हैं तो मन भाग जाता है,
ना ध्यान में रुकता है, ना ध्येय में रुकता है, न नाम लेने देता है, श्वासा विपरीत हो जाती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी ऐसा है कि थोड़ा मन अच्छा लगता है तो वो रोज साधक सजातीय पार्टी की जीत होती है, बंदरों की विजय होती है और राक्षसों का हनन होता है। तो इस प्रकार ये निरंतर युद्ध चलेगा कब तक? जब तक दो योद्धा हैं। एक ये दशानंद है, जब तक ये मर नहीं जाएगा, और कुंभकर्ण क्रोध है और काम मेघनाद है। समझ लो, इनको जब तक खत्म नहीं कर देंगे तब तक विभीषण को जब तक राजा परवश जीव सुबस भगवंता, परवश से और सुबस कर देंगे, रंक से और राजा बना देंगे, जीव से और परमात्मा बना देंगे, तब तक यह युद्ध निरंतर चलेगा। तो इस तरीके से इसको अच्छी तरह से पढ़ते चलो और ऐसी शैली से बैठाते चलो। ऐसे नहीं कि सुन लिए तो हनुमान और अंगद चढ़ बैठे तो तुम्हारे चित्रण आ गया कि अच्छा ऐसा कोई किला होगा, ये आकाश में चिंतमन जैसा बन गया और फिर जो है तो हनुमान ऐसे टूट पड़े और फिर ऐसे मार के गिरा दिए। वो काम नहीं चलेगा। ये अंदर जगत का अध्यात्म तरफ इसका ट्रांसलेशन करो, ट्रांसफॉर्म करो, रूपांतर करो और फिर उसको बैठाओ। ऐसे ढंग से इसका पूरा रूप बनेगा, इसलिए इसका फिर अर्थ निकलेगा। तब इसका नाम आएगा रामचरित्र मानस। राम के चरित्र मन से चरित्र करो। तो फिर ये जब तुम मन से कर लोगे तो फिर अपने को इंलार्जमेंट करके सर्वत्र हो जाएगा। इसलिए पहले आविष्कार तो करो, पहले रिसर्च तो करो, पहले खोज तो करो, पहले अभ्यास करो, रिहर्सल करो, साधना करो, तब जाकर के नहीं तुम कामयाब होगे। इसलिए अभी तो तुम नटई बोल्ट नहीं बैठा पाते, अभी तो समाज तुम्हारे सामने संसार रूपी समुद्र खड़ा हुआ है। तो विषयों से संयम रूपी सेत बनाओ, पहले विषयों से संयम करो इंद्रियों का, तो सेत बने। और जब सेत बनेगा तब ये पलटन निकलेगी और ये पाप आए पहाड़ पत्थर और विषय रूपी है पानी और संसार है समुद्र। तो ये बताओ पानी में विषय में पत्थर डूब जाएगा ना, लेकिन नहीं, वहां उल्टा हो गया। तो यम और नियम नल नील है। यम नियम साधना करो, जब करोगे तो फिर झट ये पाप बदल के पुण्य बन जाएगा। मनुजाद ध्वजामिस भोगी, पावही गति जो जाचत जोगी। उमा राम मृदुचित करुणा कर, बयर भाव सुमिरत मोहिनी सिचर। यही परम गति सोजिय जानी, अस कृपाल को कहु भवानी। अस प्रभु सुनी न भजहि भ्रम त्यागी, नरमति मंद ते परम अभागी। देते हैं अकंपन वगैरह, कंपन और अकंपन दोनों मिलकर के आफत मचा दिया तो साधक के हृदय में हालत खराब हो जाती है। फिर वो का मन ही नहीं लगता, भगवान जाए चूल्हा में, यहाँ तक बात आ जाती है। और फिर चलो भाग चलो मर जाओ, ससुर ना रखो चाहे स्वर्ग हो, कोनो मतलब नहीं आए। तो जब ऐसी बात आ जाती है तो इस समय बंदर जितने हैं जो हमारी रक्षा करते थे, ब्रह्म ज्ञान रूपी बंदर, वो समझ अंधी हो जाती है, सूझबूझ नहीं रह जाती, उसमें विचार नहीं रह जाता, बड़ी भारी दिक्कत तैयार हो जाती है, नर्वस हो जाते हैं। जैसे कभी कभी प्रकाश हो जाता है और कभी कभी अतुल भी मार खा जाता है। तो ऐसे और बहुत से साधक होंगे जिनका हम नाम नहीं ले पा रहे हैं और कभी कभी एकदम नाके पे आ जाते हैं। कभी ये होता है कि चलो उठा भाग चलो मर जा, कहीं ससुर अब कहाँ जाए क्या करे, भजन हुआ तो नहीं, ऐसी कंडीशन कभी होती है ना। हाँ,
तो इस तरीके से बंदर जहां ता अंधे हो गए, लंगड़े लूले हो गए, आंखी से दिखात निहाय, ज्ञान है रहराएगा, और ये जो विषय आवेश का एकदम अंधकार छा गया और वह विषय विषय दिखाई पड़ता है, तो वही कंडीशन आ गई। तो फिर इस जगह पे अब सेल्फ रियलाइजेशन की जरूरत है, आत्मा अनुभूति की जरूरत है कि हमने पुरानी कमाई की है, पुण्य जमा किया है, जो फिक्स डिपॉजिट है हमारा वो काम करेगा। तो वो जा करके फिर भगवान बन करके और फिर ध्यान रूपी धनुष और त्याग रूपी तर्कस से और ये वाणी अनुभूति रूपी वाणियां, और फिर वहां से मारते हैं, तब फिर अंदर से जागृति आती है कि अरे क्या है ये, कहाँ हमारा मन जा रहा है, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए, ये संसार क्या है, ईश्वर क्या है। तब फिर होश होता है, तब फिर वो बदल के अपने साधन की श्रेणी में लग जाता है, और ये दुरुपयोग जो राक्षसों ने बड़ा भारी माया रच दी थी ये खंडित हो जाती है। ऐसा ये जगह जगह आएगा, जगह जगह आएगा, तो इसको भी ख्याल रखना चाहिए। और ये बंदरों की जो है वो सीधी और साफ सुथरी रास्ता है, अनगण मत है पूरों का, यहाँ न काम अधूरों का, कच्चा और मटमैला रास्ता कच्चे कायर कूरों का, सीधा साफ अमीरी रास्ता सच्चे साहब सूरों का, जप तप करके स्वर्ग कमाया ये तो काम मजदूरों का, करना सही न लेना कुछ है बाना झाकर झूरों का, और बड़ा देव जब गादी पाया तब क्या ढोना घूरों का, और मस्त हुआ जब अनहद सुन के तब क्या सुनना तूरों का। तो भैया ये बड़ी भारी बीमारी है, इस बीमारी को समझने के लिए हमें अंदर प्रवेश करना पड़ेगा, तभी हमें कब्जा मिलेगा, और बहुत भारी डिग्री लेने से काम नहीं चलेगा, कब्जा न मिल पाएगा। इसलिए ये मैं पारागामी बनना पड़ेगा, ये ज्ञान लाना पड़ेगा, और ये ज्ञान के लिए पराजित नहीं होना चाहिए कमजोर साधकों को, पर रगड़े रहे। कहते हैं कहे मंसूर मस्ताना, हक मैंने दिल से पहचाना, वही मस्तों का मैं खाना उसी के बीच आता जा। मैं खाना कहते हैं शराब घर को, वही के बीच आता जा, भगवान श्वासा में ऊपर नीचे आता जा, यही में कभी मिलेगा वो ईश्वर का नशा। तो कहे मंसूर मस्ताना, मन कहते हैं यह जब मन हमारा सूरवीर हो जाए, युद्ध में रथ हो जाए, ईश्वर में लग जाए और दुर्गुणों को मार डाले, तो ये जब सूरवीर सूर, तब ये जाकर के मंसूर बन जाता है, मन सूरवीर हो जाता है। कहे मंसूर मस्ताना, हक मैंने हक जान लिया है, मैंने अपने लक्ष्य को जान लिया है, वही मस्तों का मैं खाना, वही मस्तों का मैं खाना है, जहां से ईश्वरीय नशा मिलता है उसी के बीच आता जा। ऊपर चढ़ो और उतरो, सेवा करो और श्वासा में लगे रहो, यही साधकों के दो धर्म हैं, और दूसरा कोई धर्म नहीं। मन का कहना ना करो, शरीर का कहना ना करो, ये सब अलग अलग बातें हैं। तो जो साधक ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेता है वो एक दिन सफलता पाता है। अच्छा, ओ कृपाल हसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदि चलावा, भयउ प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि, भालु बलि मुख पाई प्रकाशा, धाये हरस विगत श्रम त्रासा, हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनी चर भाजे। माल्यवंत रावण की माता का पिता इसमें दिए हैं। अच्छा, नाना तो वो कहा था कि मोर सिखावल सुनो जी,
का कहा था? जवते तुम सीता हरियानी, असगुन हो ही न जाहि बखानी। वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख काहु न सुख पायो। परिहरि बयरु देहु वैदेही, भजहु कृपा निधि परम सनेही। ताके वचन बान सम लागे, करिया मोह करि जाहि अभागे। ये जैसी कथा जैसी बन जाती है, इनकी पलटन अलग हो जाती है, राम की पलटन अलग हो जाती है। सब पात्रों के अलग अलग नाम हैं और अपनी अपनी जगह पे युद्ध रत हैं। लेकिन इसका ऐसा है नहीं, ये अंदर आता है। जैसे शुरू में बंदरों को इन लोगों ने दबा दिया, और जब दबा कैसे दिया, अंधकार पैदा कर दिया, माया से अंधकार पैदा कर दिया। और अंधकार जब हो गया तो बंदरों को कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। अज्ञान को कहते हैं अंधकार, और विषय आसक्त हो जाता है तब अंधा हो जाता है, और निर्विषय जब हो जाता है तो प्रकाश हो जाता है। ये मतलब है। तो हम या तुम, कोई भी एक साधक साधना जब करता है, तो जब मन हमारा एकाग्र हो गया और रुक गया, और जब चारों तरफ ईश्वर ईश्वर दिखाई पड़ने लगा, और काम क्रोध लोभ मोह ये सब दब जाते हैं मन से, तब बंदर को प्रबलता पैदा हो जाती है, ब्रह्म ज्ञान बढ़ने लग जाता है। और ब्रह्म ज्ञान अनुगत विचारधारा में जो संकल्प है वही बंदर है। समझे आए? तो इनकी ताकत प्रबल हो जाती है, डबल टिबल हो जाती है। और जब अंधकार बढ़ जाता है और मन हमारा काम में लग गया, क्रोध में लग गया, संसार के पदार्थों में आसक्त हो गया, और फिर उनके बगैर हमसे रहा ही नहीं जा रहा है, और विषय उन्मुख हो गए, इंद्रियों के वशीभूत ये हमारे मन हो गया, तो उस समय अंधकार अज्ञान आ गया। और उस अवस्था में बंदर जो है तो उनको दिखाई नहीं पड़ता, सजातीय पार्टियों को, सद्गुणों को, और राक्षस उस समय प्रबल हो जाते हैं। समझ में आया? तो ऐसी कंडीशन में बंदर परेशान थे। लेकिन हुआ क्या कि जब ये रहस्य विभीषण ने समझाया कि ये इनकी माया है, भगवान इसको आप हरिए, आप जान रहे हैं, तब फिर राम हंसे, और हंसते ही और अंगद और हनुमान को बुलाया। मानो भगवान ने, ज्ञान रूपी ईश्वर ने हमारे जो विवेक है, विचार है, उसमें अनुराग पैदा किया ईश्वर के प्रति, फोर्स के साथ, तेजी में, और वैराग्य के रूप में कंटिन्यू हो गया। वो लगातार हर संकल्पों में वैराग्य हो गया, आसक्ति से दूर हो गया। तब झट प्रकाश आ गया। ये अग्नि बाण मारा, अनुराग बाण मार दिया। जब मार दिया, ये वाणी जो परावाणी है वो संकल्प करके हमारे अंतःकरण को प्रकाशित और दीप्यमान कर दिया। तहाँ जो है बंदरों की फिर चढ़वनी, और फिर भागे जितने हैं दुर्गुण, उनका अब नहीं दिखाई पड़ रहा है। तहाँ फिर घेर घेर के पटक के को पैर पछाड़ के समुद्र में गिरा देते हैं। नगर और झस और ये जितने हैं खा रहे हैं, जल जीव जितने हैं, इनको ऐसा आया है ना। तो ऐसी नीति से अंतःकरण में इनको घटाना चाहिए। ये दो पार्टियां हैं, अंधकार और मांस की वर्षा करना, अज्ञान छा जाना और विषय आसक्त हो जाना। तो समझ लो कोनो समय पे
और साधक और माइक घेरे में पड़ जाता है और इंद्रियों के घेरे में पड़ जाता है, वही वही याद आता है, घर की याद आने लगती है, जात पात की याद आने लगती है, खाने पीने की याद आने लगती है, फिर भजन छूट जाता है, मन गिर जाता है। तब समझ लो कि ये दुर्गुण राक्षस प्रबल हो गए और बंदर जो हमारे मदद करने वाले साधन थे वो कमजोर हो गए। और फिर जब भगवान हंस के नाई और अग्नि बाण मार देते हैं और जड़ जैसी अंधकार को जला देते हैं, अनुराग सबके अंदर डाल देते हैं, इंद्रियों के विचारधाराओं के, तब फिर झट दीप्यमान और प्रकाश हो जाता है। और फिर ये अंधकार जितना विषय में मन लग रहा था, स्त्री याद आती थी, विषय की इच्छा होती थी, खाने की इच्छा होती थी, पदार्थों में आसक्ति लगी थी, ये सब मन हट जाता है, परमात्मा से मन लग जाता है। तो फिर वो परमात्मा से जब मन लगा, ज्ञान रूपी दिन हो गया, प्रकाश हो गया, उसमें ये सद्गुण जितने हैं, वैराग, अनुराग और विवेक, ये सब प्रबल हो जाते हैं और प्रबल होकर के फिर राक्षसों को पिटाई शुरू कर देते। ऐसे इनको घटा लेना चाहिए। हाँ, मंत्र